ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द कंडक्टर विच इज इन प्योर फॉर्म, जो हमें नेचर से मिलता है, एंड एक्सट्रिंसिक जो हम कुछ डोपिंग करके इंट्रिंसिक में बनाते हैं। ठीक, पूरा फेनोमेना लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इजीली। अब इस बार हम लोगों को क्या करना है उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, okay. So right now here we have to discuss intrinsic extrinsic, स्पेशली डोपिंग करके हम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया। पी टाइप सेमीकंडक्टर जब हम बनाते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर देते हैं। ठीक, जिससे हर बार एक फ्री होल हम लोगों को वहां पर मिल जाता है, सॉरी एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर देते हैं, ट्राइवैलेंट, जिससे हमेशा उसमें एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, दोनों चीजों को प्रॉपर्ली डिस्कस करने के बाद इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, सब डिस्कशन हो गया हमारा। लास्ट में हमें यह समझ में आया कि चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, स्पेशली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर भी चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, सबका नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। सबका नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। सिंपल रीजन है, बिकॉज वी आर यूजिंग द क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, ईच एंड एवरी एटम हैज अ नेट चार्ज जीरो, दैट्स व्हाई पूरी क्रिस्टल का नेट चार्ज जीरो। एंड व्हेन वी ऐड अ इंप्योरिटी, दैट इज कोई ना कोई इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं, एटम इटसेल्फ हैज अ नेट चार्ज जीरो, दैट्स व्हाई नेट चार्ज में नेट चार्ज जीरो अगर मिलाएंगे, जीरो नेट चार्ज में जीरो नेट चार्ज, तो आंसर जीरो है। तो पी टाइप बन गया तो उसका नेट चार्ज भी जीरो है, एन टाइप बना उसका नेट चार्ज भी जीरो है, और जो इंट्रिंसिक था उसका नेट चार्ज भी जीरो है। सिर्फ पी और एन क्यों रखा गया, बिकॉज पी में, पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं, होल्स का चार्ज हमने पॉजिटिव माना है, दैट्स व्हाई उसको पी टाइप बोल दिया। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने उसको क्या बोल दिया, एन टाइप, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है, दैट्स व्हाई उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल दिया। ओवरऑल जो हमारा नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, जीरो ही होता है। ठीक, तो यहां तक हमारा पूरा डिस्कशन हो चुका था 4 to 5 लेक्चर्स में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a most important concept, and the concept is पीएन जंक्शन डायोड। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, सो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, कैसे बनता है, अब आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा, बिकॉज आप लोग जो है वो पी टाइप और एन टाइप को स्टडी कर चुके हैं। अगर किसी को पी टाइप और एन टाइप नहीं समझा, देन उसके लिए फिर ये समझना बहुत टफ हो जाएगा। एंड अगेन आज का लेक्चर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक्चुअली पी टाइप और एन टाइप होता क्या है, एंड उसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन आज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सो इधर देखिए ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन इधर रखिए। एवरीथिंग इज क्लियर, ऑडियो वीडियो। मैसेज करके बताओ, कमेंट करके बताओ, एवरीथिंग इज ओके। Please. Yes. So let's proceed. The most important thing, PN junction diode. Okay. So let's start. PN junction diode. ठीक है, PN junction diode. अब what is the meaning of junction? ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायोड। सो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, डायोड। इसका जो शेप होता है उसमें दो लेग्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने टॉफी जैसा एक शेप बनाया था, दैट इज डायोड। या अगर 3 लेग्स रहे तो दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रायोड। ठीक, सो हियर वी हैव टू मेक पीएन जंक्शन डायोड। क्या करना है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। लुक हियर,
हम क्या करेंगे, हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफ्यूज करेंगे। सिंपल है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेकर आए, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेकर आए और दोनों को डिफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको डोपिंग बताई थी कि डोपिंग क्या होती है, डोपिंग कैसे करना है, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया था आप ऐसे एटमॉस्फेयर में उसको जो है वो हीट करो या फिर बम्बार्ड करो, बहुत सारे तरीके होते हैं। इन द सिमिलर वे हमें पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, हाउ डज इट वर्क, हमें ये पढ़ना है, कैसे होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग। बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सपोज हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और उस पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगेन हमने थोड़ा सा मेल्ट किया। ध्यान से समझिए, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है हमारे पास, ओके, और उस पी टाइप सेमीकंडक्टर को हमने थोड़ा सा मेल्ट किया, इस साइड में मेल्ट किया, ऐसा मान लो दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, मोटा होगा ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ थोड़ा मेल्ट किया और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को लाकर इसमें डिफ्यूज कर दिया, इसमें क्या कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। तो ये पी टाइप था पहले से, हमने एक इधर मेल्ट कर दिया था और एक पी एन टाइप को लाकर इससे चिपका दिया, तो एन और पी बन गए। ठीक, बीच में जहां पर दोनों मिलते हैं, ठीक, दैट पोर्शन, दैट बाउंड्री इज नोन एज व्हाट, जंक्शन। ठीक है, फिर बोल रहा हूं ये इंजीनियरिंग का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इसके कंसेप्ट से। सेकंड क्या होगा, फिर से वही बात कि कहीं पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, आप उसको क्या करो, जो है वो हीट करो, और कहीं से एग्जांपल दे रहा हूं, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसको हीट करो और कहीं से एन टाइप सेमीकंडक्टर लेकर आइए, ठीक है, और उसके वेपर्स को इसके अंदर जो है वो डिफ्यूज करा दीजिए किसी भी तरीके से। सो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स पीएन जंक्शन बनाने के। ठीक है, हम इतना समझ लेते हैं, बस सीधा ये नहीं होता कि एक पी और एक एन लेकर आए और गोंद से चिपका दिए, ऐसा वाला कंसेप्ट नहीं है। बिकॉज हम क्या चाहते हैं, पीएन जंक्शन में एटम टू एटम कांटेक्ट में आए, एटम टू एटम कांटेक्ट में आए। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि बीच में गोंद या कोई और इंसुलेशन हम लोगों ने लगा दिया तो वहां तो एयर आ जाएगी, तो हम जो बनाना चाहते हैं वैसा नहीं होना। ठीक, हमारा कंसेप्ट क्या, पी और एन दोनों साथ में आए, कोई दूसरा इंसुलेशन और कुछ यूज नहीं करेंगे। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक दो मैंने नॉर्मली आपको बता दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहां पर फेनोमेना हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या होगा। हम पी टाइप सेमीकंडक्टर लेकर आए, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग, ये क्या है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर ना। एक एक चीज ध्यान में यानी रखते जाना, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है इसका नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। वी नो दैट पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें होल्स ही ज्यादा होंगे। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल्स होते हैं। मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन टाइप और पी टाइप दोनों नोट्स ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं, उसमें देख लेना, कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं, कुछ माइनॉरिटी चार्ज। तो पी टाइप में मेजॉरिटी कौन है, होल्स है, माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, उसके बाद हम एक एन टाइप को लेकर आए और हमने इसमें डिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो यहीं पर इसी के साथ में यहां पर डिफ्यूज कर दिया। ठीक है, और ये बन गया हमारा एन टाइप। ठीक है, इसको बोल दिया एन, इसको यहां डिफ्यूज कर दिया। एन टाइप का नेट चार्ज अगेन कितना होता है, 0। तो पी टाइप का नेट चार्ज भी 0, एन टाइप का नेट चार्ज भी 0। एंड एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। सो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन। ये जो डॉट्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है, एंड ये जो आपको बबल्स दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे होल्स है। अगेन एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, वी नो दैट, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो होंगे, तो माइनॉरिटी को हम होल से शो करेंगे। ठीक है, कम होंगे, मान लेते हैं 1 करोड़ अगर इलेक्ट्रॉन्स तो 10 उसमें होल्स होंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सो इस तरीके से हमने पी और एन को क्या कर दिया, एक दूसरे के करीब लेकर आ गए। ठीक है, बिल्कुल आप इसको मानो जैसे ये पी टाइप है और ये हमारा एन टाइप है, दोनों को ऐसे चिपका दिया। जहां पर ये दोनों मेरे पाम्स का ये जो दिख रहा है आपको बाउंड्री, ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा जंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, जंक्शन। अब इसमें बहुत सारे फेनोमेना होंगे।
अभी यहां पर सिर्फ हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेकर आए और दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अभी कोई बैटरी कोई और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को डिफ्यूज किया बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन और दोनों को मिला दिया, जंक्शन बन गया। अब यहां पर ऑटोमेटिकली क्या क्या फेनोमेना होते हैं वो देखिए। ठीक, देखिए अभी इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये तरफ होल्स है। होल्स का चार्ज हमने क्या कंसीडर किया है, होल्स का चार्ज हमने क्या कंसीडर किया है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर माय डियर्स सिंपली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इसके अंदर इस तरीके से डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन होल्स में अभी क्या किया, सिर्फ दोनों को लाकर ऐसे करीब रख दिए, दोनों को चिपका कर रख दिए। तो इस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स में क्या होंगे, डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, बहुत क्लियर कट तरीके से, नेट चार्ज जीरो था, नेट चार्ज जीरो था। अब क्या हुआ, एन में से, एन टाइप में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। ये एन टाइप था, ठीक है, पूरा एन टाइप, ये समझो इसका नेट चार्ज कितना, जीरो। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो यहां पर अब नेट चार्ज कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए इधर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये वही चीज है एन टाइप और पी टाइप। अब देखिए यहां पर पहले कौन था, इलेक्ट्रॉन्स थे। तो पहले ये दोनों जंक्शन बिल्कुल ऐसे दोनों चिपके हुए थे, बिल्कुल ऐसे चिपके हुए थे, ठीक है। अब इस तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर चले गए। पहले नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो, इसमें होल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स को होल पसंद है, इलेक्ट्रॉन्स को होल पसंद है, या होल्स को इलेक्ट्रॉन पसंद है, और अल्टीमेटली चलना किसको पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को पड़ता है। तो यहां के एन टाइप में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो इस जंक्शन के बिल्कुल करीब है, वो इस जंक्शन के इस साइड जो होल्स दिख रहे हैं उसमें क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले देखो यहां पर चार्जेस थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, यहां पर कौन थे, होल्स थे। अब यहां के इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चले गए, और यहां होल्स थे। ये इलेक्ट्रॉन जब इन होल्स में डिफ्यूज हो जाएंगे तो यहां जो पॉजिटिव चार्जेस थे ये क्या बन गए, एटम्स हो गए, ठीक है ना। ये तो होल्स कहां क्रिएट होता है बेटा, एटम्स में होता है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स में गिर गए, डिफ्यूज हो गए, तो ये होल्स हमारे न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। तो यहां से ये जो होल्स आपको दिख रहे हैं, यहां से ये होल्स भी हट गए। हट गया मतलब यहां पर क्या बन गया, पूरा एटम बन गया। तो एन टाइप में से जब इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो इस तरफ कौन से चार्जेस जनरेट हो गए होंगे, पॉजिटिव। इस तरफ कौन से चार्जेस जनरेट हो गए होंगे, पॉजिटिव। और यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, देखो पी टाइप का नेट चार्ज कितना था, जीरो। पी टाइप का नेट चार्ज कितना था, जीरो। कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी में चले गए, तो पी में अब कौन से चार्जेस ज्यादा हो गए, नेगेटिव। तो पी साइड में इस तरफ कौन से चार्जेस आ गए, नेगेटिव। नेट चार्ज एन टाइप का कैसा था, जीरो, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब याद कीजिए एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है तो उस एटम पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद कीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो एटम का चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जब आता है तो एटम का चार्ज क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो नेगेटिव, पॉजिटिव, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो नेगेटिव। अब ये देखिए इस जगह में पहले यहां इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले यहां होल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चले गए, यहां पर होल्स भी डिफ्यूज हो गए, यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो अब इस बीच में क्या कोई और चार्ज बचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी चार्ज था, होल भी चार्ज थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अब ये एटम्स बन गए, तो इस लेयर में जो है ना अब कौन बच गया, कौन बच गया मतलब अब इस लेयर में कौन है, इस लेयर के अंदर अब एटम्स है। अब कौन है, एटम्स है, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है। तो कुछ है नहीं, उससे जाने दीजिए। आप ये समझिए कि पहले चार्ज थे,
जैसे ही जंक्शन बना, फॉर अ फ्यू सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चार्ज थे, फिर यहां पर डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? डिफ्यूजन। तो यहां पर अब कोई भी चार्ज नहीं बचा। जब यहां पर कोई भी चार्ज नहीं बचता तो अब यहां पर ना एक लेयर तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई? एक लेयर। और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। ठीक है। डिफ्यूजन के पहले यहां पर चार्जेस थे, अब यहां से चार्जेस खत्म हो गए, हट गए, चले गए, कुछ भी मानो। ठीक है, मतलब चार्जेस क्या हो गए? डिप्लीट हो गए। डिप्लीट का मतलब होता है कम हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है ना, डिप्लीट का मतलब होता है कम होना, खत्म हो जाना। तो यहां पर क्या बन गई? डिप्लीशन लेयर। यहां पर चार्जेस अभी एटम्स है, डिफ्यूज हो गए तो वहां एटम्स बचे, बट हमें एटम्स से कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है? चार्जेस से। तो अब यहां पर कोई चार्जेस बचे नहीं। ठीक, चलिए। अच्छा, इस तरफ अभी भी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। ठीक है, इस तरीके से बना देता हूं मैं। ठीक है, और इस तरफ कौन है? होल्स है। ठीक, तो ये हमारा केस आया। अभी भी ये P है तो ये P है और ये N है। अब ये क्या बन गया? हमारा डिप्लेशन लेयर। ये जो विड्थ बनी, इसमें जो खाली हिस्सा दिख रहा है इसमें कोई चार्ज नहीं है, एटम्स है। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिप्लेशन लेयर। एक चीज, दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिप्लेशन लेयर। अभी हमने कोई भी बैटरी या कोई भी चीज यहां पर लगाई है क्या? ना कोई बैटरी लगाई है, ना कोई और चीज यहां पर लगाई है। सिंपली यहां पर बस दोनों को जंक्शन चिपकाया और हम लोगों को ये चीज यहां पर दिखने लगी। अब इसके बाद क्या होगा वो देखिए। डिप्लेशन लेयर है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से इसमें ऐसे चले गए, होल्स में चले गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किस में चले गए? होल्स में। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ड्रिफ्ट हुए या मूव हुए। इसकी वजह से यहां पर एक करंट बनता है एंड दैट करंट इज नोन एज व्हाट? डिफ्यूजन करंट। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इस होल में क्या हुए हैं? डिफ्यूज हुए हैं। तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इस होल्स में चले जाते हैं, सो दैट इज नोन एज व्हाट? डिफ्यूजन करंट। दैट इज नोन एज व्हाट? डिफ्यूजन करंट। तो यहां पर क्या बन गया हमारे लिए? एक तो बन गई डिप्लीशन लेयर, इलेक्ट्रॉन्स जब गए तो उसको हम क्या बोलते हैं यहां पर? डिफ्यूजन करंट। ठीक है, अब थोड़ी सी एक चीज और देखिए। इस तरफ ये पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर क्या बन जाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर माय डियर्स क्या बन गई? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, ये दोनों क्या है? एक प्लेट मान लो हमारी। ठीक, एक प्लेट मान लो, तो इससे इसका कुछ डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं। इससे इसका डिस्टेंस क्या है? d है। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? d है। और यहां पर क्या तैयार हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बाहर से कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ p और n को जोड़ा है। दो मतलब p टाइप और n टाइप को जब हम जोड़ते हैं आपस में, जंक्शन बनता है, तो ये ऑटोमेटिकली एक सेमीकंडक्टर में इतने फेनोमेना होते हैं। अभी कोई बैटरी, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कुछ भी एक्सटर्नली हम लोगों ने यहां पर अप्लाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई और यहां पर क्या बन गया? एक हमारा दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। भाई लेयर है तो कुछ डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस भी है। नाउ थर्ड थिंग, तीसरी चीज क्या है? हमको पता है, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। सो यहां से हम लोगों को एक फेनोमेना मिलता है एंड दैट इज नोन एज व्हाट? पोटेंशियल। V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। V इज इक्वल्स टू क्या हो गया? E इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। वहां पर हम लोगों ने सिंपल पढ़ा था, दैट इज dV इज इक्वल्स टू E इंटू डी आर। पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल और हमारा डी आर जो था वो छोटा था। यहां पर हमने सीधा सीधा डी ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो पोटेंशियल को हम क्या मान लेते हैं? वी मान लेते हैं। अब इसका यूज क्यों किया? इसका भी एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है? जब हमने पी और एन को जोड़ा था तो सिचुएशन में एन से इलेक्ट्रॉन्स पी में क्या हो रहे थे? डिफ्यूज हो रहे थे। तो बहुत सारे एन के इलेक्ट्रॉन्स पी में जाकर डिफ्यूज हो गए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन हट गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस होल में पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहां पर जो चार्जेस पहले से थे वो अब डिप्लीट हो गए वो एटम्स में कन्वर्ट हो गए, या जैसा भी डिफ्यूज होने की वजह से एटम बन गया, बट चार्जेस नहीं।
डिप्लेशन लेयर बन गई यहां पर हमारी। अब इसके बाद एक और बड़ा ब्यूटीफुल सा फेनोमेना होगा, ठीक। जैसे ही ये डिप्लीशन लेयर तैयार हो गई, डिप्लीशन लेयर बन गई, अब इसके बाद क्या एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के होल्स में डिफ्यूज होंगे? तो अभी भी तो इसमें होल्स है ना, अभी भी इसमें होल्स है और इसमें अभी भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, इसमें होल्स भरे पड़े हैं, ठीक है। तो अभी भी ये होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बट क्या अब एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स इस लेयर को, इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके पी टाइप में जाकर डिफ्यूज हो पाएंगे? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब जब डिप्लेशन लेयर बन चुकी, पहले डिप्लेशन लेयर बनी नहीं थी, अब डिप्लेशन लेयर बन चुकी है, तो क्या अब एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में जा पाएंगे? आंसर है नो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर क्या बन चुकी है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी नो दैट द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है माय डियर्स, वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद हमारे पास दो चीज और हैं, दो चार्जेस की बात करते हैं हम लोग। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की और हम बात करते हैं होल की, ठीक है। होल का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। रिमेंबर इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह फोर्स लगाती है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है। ये पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो होल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है हमारी? ये मेन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सिंपल वर्ड्स में समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर अपनी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है और होल्स पर अपने सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। लुक हियर, यहां पर ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है? भेजती है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट डायरेक्शन में भेजेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगी, इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगी। और इसमें है होल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स पर अपने डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इन होल्स पर इस तरफ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, होल्स पर, और इलेक्ट्रॉन पर इस तरफ। तो अब देखिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर तैयार हो गई, तो इलेक्ट्रॉन्स पर इस तरफ फोर्स लग रहा है, होल्स पर इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, होल्स इधर भाग रहे हैं। तो अब बताइए डिप्लीशन लेयर का क्या होगा? भाई डिप्लीशन लेयर तो और बढ़ गई, डिप्लीशन लेयर तो और बढ़ गई। ऐसा समझिए कि आपके सामने एक छोटा सा इतनी सी खाई थी, आप पहले बड़ी आराम से यहां से वहां कूदकर चले जाते थे, अब वो खाई धीरे धीरे बढ़ गई, इतनी बड़ी हो गई कि अब आप यहां से वहां नहीं कूद सकते, क्योंकि बीच में कौन है? एग्जाम्पल दिया मैंने, बीच में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इधर के होल्स में डिफ्यूज होने नहीं दे रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ भगा रही है, होल्स को इस तरफ भगा रही है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में से पी टाइप होल में डिफ्यूज नहीं होने वाले हैं, अब होने वाले नहीं है। कब होंगे? जैसे खाइए, आप कूद रहे थे पहले आराम से, अब नहीं कूद पाते। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर उतना ताकत या उतना पावर नहीं है कि आप उस खाई को क्रॉस कर सके। सेम इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इसको नाम क्या दिया? यहां पर क्या बन गया? ऑटोमेटिकली एक पोटेंशियल बन गया। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या कर रहा है? एक बैरियर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? बैरियर। बैरियर मतलब आपको पता ही है ना, पुलिस वाले बैरिकेड्स लगाते हैं, मतलब सिविलियंस जो इसके अंदर ना आ पाए। इसी तरीके से यहां पर इस डिप्लेशन लेयर में ये जो पोटेंशियल बना है, दिस पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। दिस पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। तो ये पोटेंशियल जो इसके अंदर बना है, ये एक बैरियर का काम कर रहा है, इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर कब जाएंगे? जब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो इस बैरियर को क्रॉस करके इस तरफ आ सके।
दिस इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल बैरियर। ये तीन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, डिप्लेशन लेयर, डिफ्यूजन करंट एंड उसके बाद हमारा पोटेंशियल बैरियर। ठीक, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। ठीक है, चलिए तो यहां तक था हमारा पोटेंशियल। अभी सिर्फ ये पीएन जंक्शन डायोड मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत सारे कंसेप्ट हम लोगों को डिस्कस करना है। तो यहां पर इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो आगे लेकर चलता हूं मैं। क्या क्या चीजें इसमें तैयार हो चुकी है मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए पीएन जंक्शन डायोड कोई चीज छूट तो नहीं रही है। ठीक, तो क्या बताया, देखो पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, ये पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड का पोटेंशियल हमेशा कम होता है, नेगेटिव साइड का कम होता है। तो ये हमारा बनेगा क्या, ये हमारा बनेगा पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब इधर से इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाना है, इधर से इधर आना है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो पोटेंशियल बना है, इतनी ज्यादा एनर्जी इसके पास चाहिए कि वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्या कर सके, क्रॉस कर सके। दिस इज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, कोई भी बैटरी, कोई भी एक्सटर्नल सर्किट या किसी भी किस्म की कोई एक्स्ट्रा चीज हमने इसमें नहीं जोड़ी, सिर्फ एक पी टाइप और एक एन टाइप को जब जोड़ दिया आपस में, जंक्शन बना दिया, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इतने सारे फेनोमेनाज हुए। अब मेरी बात याद करो, मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सेमीकंडक्टर है, पीएन जंक्शन है। ठीक, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर है। हमने कहा करंट अलाउ करो तो अलाउ करेगा, हमने कहा करंट अलाउ मत करो तो वो नहीं करेगा। बोलने से भी ऐसा हो सकता है, बट इसके पीछे कुछ कारण है। अब यहाँ पर हम लोग दो टाइप्स के और जंक्शन पढ़ने वाले हैं। वन जंक्शन इज नोन एज व्हाट, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, एंड अनदर इज नोन एज व्हाट, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है बायस्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायस्ड? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो जब हम एक पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, दैट फेनोमेना इज नोन एज व्हाट, बायसिंग। दैट फेनोमेना इज नोन एज व्हाट, बायसिंग। तो बायस वर्ड सुनकर अरे बायस क्या होगा, घबराओ मत। सिंपली जब एक बैटरी को पीएन जंक्शन से कनेक्ट कर देते हैं सेमीकंडक्टर से, दैट फेनोमेना, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, बायसिंग। अब यहाँ पर फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है, नाउ कम टू नो, वी विल डिस्कस इट हियर। ठीक, अब जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, यहाँ पर ये डेफिनेशंस आती है, डिप्लेशन लेयर, डिफ्यूजन करंट, पोटेंशियल बैरियर। इनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं नोट्स सेंड कर दूंगा। ठीक है, लेट मी चेक। ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है नोट्स में। ठीक है, उसमें आप लोग उसको थोड़ा सा देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। चल, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब मैं दोनों हेडिंग्स यहीं पर साथ में देता हूँ। ठीक है, एक हम लोग देते हैं फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, और एक होता है हमारा रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। ठीक है,
देखिए फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन और इस तरफ हम दे देते हैं हेडिंग रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। ठीक है, चलो ओके। फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस दोनों को ध्यान से समझिए। पहले एक काम करते हैं, हमारा जो मेन कंसेप्ट तैयार हुआ था उसको सिमिलर दो डायग्राम्स बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये पी टाइप हमारा, अभी डिप्लेशन लेयर तैयार हो चुका है। हाँ, थोड़ा छोटा बड़ा बन जाए कंसिडर कर लेना। ठीक, पी एन। ठीक, ये क्या हमारी डिप्लेशन लेयर है। यहाँ पर कौन से चार्जेस डेवलप हो गए हैं, पॉजिटिव। यहाँ कौन से चार्जेस डेवलप हो गए हमारे, नेगेटिव। यहाँ पर क्या बनी है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हमने, बट इसमें कुछ माइनॉरिटी भी होते हैं, सो एन में माइनॉरिटी होल्स होते हैं। इधर होल्स, ठीक है, कुछ माइनॉरिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके ठीक, इधर भी बना लेते हैं पहले फिर उसके बाद बैटरी अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा फॉरवर्ड बायस कौन सा, रिवर्स बायस कौन सा। हमारी डिप्लेशन लेयर है पॉजिटिव और ये क्या हमारा नेगेटिव, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एन पी। ठीक है, ठीक है, ये बना दिया हम लोगों ने पी एन। सारा चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, डिप्लेशन लेयर क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है। ठीक है, पी एन जंक्शन, सारा फेनोमेनन। अभी ये सब ऑटोमेटिकली कब हो चुका है, जब हमने कोई बैटरी कुछ भी इससे कनेक्ट नहीं किया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बायसिंग करने वाले हैं। बायसिंग सिंपली बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ये समझिए कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है। इसी के हिसाब से आप देखोगे कि कभी हमारा सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसे बिहेव कर रहा है और समटाइम्स हमारा सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक, जिसमें पॉपुलेशन हम कंट्रोल करते हैं चार्जेस के, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इन सेमीकंडक्टर वी कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द चार्जेस या सिंपली कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो फॉरवर्ड बायस पहले देखते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या करना होगा, सो हियर in forward bias this side is of what, P, and this side is of what, N. So here we will connect the positive terminal, बैटरी बना देता हूं पहले मैं। ठीक है, बैटरी ले ली हम लोगों ने। सो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पी साइड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एन साइड से कनेक्ट करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, बैटरी का पॉजिटिव किससे कनेक्ट किया, पी टाइप जो कि पॉजिटिव है, जिसमें होल्स ज्यादा है। ठीक है, और बैटरी का नेगेटिव हमने किससे कनेक्ट किया है, एन साइड से, नेगेटिव जिसमें कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ये सिंपल पहले बायसिंग समझो। फॉरवर्ड बायस ये होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट किया, ये फॉरवर्ड बायस। इसी का बिल्कुल उल्टा इसमें हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ गए होंगे आप लोग कि इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, अगेन बैटरी बनाएंगे बट अब बायसिंग को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मतलब क्या,
पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ेंगे, ठीक है, पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ेंगे। यहां देखो पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ा था, यहाँ पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ेंगे और एन टाइप को जो है वो पॉजिटिव से जोड़ेंगे, ठीक है, एन टाइप को पॉजिटिव से। तो पहले ये समझिए, दिस इज व्हाट द बायसिंग, दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज रिवर्स बायस। जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से जोड़ते हैं, ठीक है, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से जोड़ते हैं, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, राइट हियर। जब पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव साइड से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टाइप से जोड़ते हैं, दिस बायसिंग इज नोन एज रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, ठीक है। सो लुक हियर, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये दो चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, डिप्लेशन लेयर का, इसमें डिप्लेशन लेयर का क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर का क्या होगा, सारे कंसेप्ट बड़े ध्यान से समझिए, मजा आएगा आपको, ठीक। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस में क्या होने वाला है। सो वी नो दैट कि हमने पॉजिटिव साइड को किससे कनेक्ट करके रखा हुआ है, पी टाइप से, और नेगेटिव साइड को बैटरी के किससे कनेक्ट करके रखा हुआ है, एन टाइप से, ठीक है। यहां पर क्या बनी हुई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, ठीक है, और यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर है, क्या है, पोटेंशियल बैरियर V, जिसका डायरेक्शन इस तरफ है। ये पोटेंशियल इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ जाने नहीं दे रहा है, बिकॉज यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, इस तरफ पुश कर रही है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इस तरफ के होल्स को इधर पुश कर रही है। अब ये था अप्लाइड पोटेंशियल, सॉरी, ये जो पोटेंशियल है माय डियर्स, सिर्फ V लिख रहा हूं, ये पीएन जंक्शन के अंदर पहले से बना हुआ। जब हमने बैटरी नहीं भी लगाई थी, पॉजिटिव नेगेटिव बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, डिस्टेंस था, उसकी वजह से यहां पर क्या क्रिएट हो गया, एक पोटेंशियल बैरियर, ठीक। अब हमने बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने से इस पोटेंशियल बैरियर का क्या होगा, बैटरी लगाने की वजह से इस पोटेंशियल बैरियर का क्या होगा। तो बड़े ध्यान से देखो, अभी फिलहाल आप माइनॉरिटी को छोड़ दो, माइनॉरिटी के लिए मैं अलग से एक कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज नोन एज व्हाट, रिवर्स करंट, माइनॉरिटी के लिए, ठीक, मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए। अभी आपका पूरा फोकस किस पर होना चाहिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर, कि पी में होल्स भरे पड़े हैं और एन में इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव किससे जाएगा, पॉजिटिव से, होल्स का चार्ज क्या कंसीडर है, पॉजिटिव कंसीडर है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, हमने यहां पर पॉजिटिव कनेक्ट किया ना, ये पॉजिटिव, और यहां पर बैटरी का ये साइड कौन सा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल, और यहां से ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्टेड है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो बैटरी एक्चुअली क्या कर रही है, बैटरी नाम क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर ये बैटरी एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेगी और इस तरफ पुश करेगी। यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इस पी टाइप के होल्स को क्या करेगा, इधर पुश करेगा। बैटरी लगाने से पहले क्यों नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल बैरियर था, पोटेंशियल अभी भी है, बट अब हमने बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे, नेगेटिव एन के इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी पी के होल्स को ये पुश करेंगे। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है, तो बैटरी की वजह से यहां पर एक पोटेंशियल तैयार हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ड्यू टू बैटरी। दिस इज अप्लाइड पोटेंशियल। ये पोटेंशियल जो बड़ा वाला मैंने एरो दिखाया है, ये बैटरी की वजह से एक पोटेंशियल बना, पॉजिटिव से नेगेटिव। और ये जो बना है माय डियर्स, ये सेमीकंडक्टर के अंदर जब हमने जंक्शन बनाया था, तो उस वक्त ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, वी इंड्यूस्ड, इसको नाम दे देता हूं मैं वी आई सफिक्स में, वी आई, वी इंड्यूस्ड, ठीक है, जो जंक्शन बनाने की वजह से इंड्यूस हो गया था। ये वी बी पोटेंशियल ऑफ बैटरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा यहां पर, ऑब्वियस सी बात है, अगर इंड्यूस्ड पोटेंशियल 1 है और हमारा बैटरी का पोटेंशियल जो है वो 4 वोल्ट, इंड्यूस्ड पोटेंशियल मान लो 1 वोल्ट है, कम होता है बट मान लेते हैं,
और हमारा बैटरी का पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट इस डायरेक्शन में लगा है, 1 वोल्ट इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो 4 में से 1 चला जाएगा, बचेगा कितना 3 वोल्ट। वो 3 वोल्ट नेट होगा और इसमें से उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, अप्लाइड वाले की तरफ, कॉज ये ज्यादा बड़ा है। तो होता ये है कि जैसे ही हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो उस सिचुएशन में ये बैटरी के दोनों टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को इधर, होल्स को इधर पुश करते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा बैरियर यहां पर बना हुआ है, ये डिप्लेशन लेयर है, ये धीरे 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 क्या होती है, एक इतनी बड़ी थी मान लो, इधर ऐसे करते करते डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल, मान लो हम लोगों ने बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई करने स्टार्ट किया 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। सो सपोज 4 वोल्ट ऐसा पोटेंशियल था जिस पर इंड्यूस्ड पोटेंशियल पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब यहां पर जो डिप्लेशन लेयर थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। डिप्लेशन लेयर बोलो या पोटेंशियल बैरियर की वजह से ही तो इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं जा पा रहे थे। इस अप्लाइड बैटरी की वजह से ये पोटेंशियल बैरियर फिर से खत्म हो गया। अब होगा क्या, एन और पी फिर से एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए, तो उस सिचुएशन में फिर से इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर क्या होंगे, होल्स में डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, या इधर के होल्स इधर जाना चले जाएंगे, बट चलना इलेक्ट्रॉन्स को पड़ता है। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स फिर से क्या करने लगे, मूव करने लगे। सो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने लगे, होल्स इधर जाने लगे। फिर से हम लोगों को इसके अंदर क्या मिल जाएगा, एक करंट मिल जाएगा। एंड इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड behaves as कंडक्टर। कैसे बिहेव करने लगता है ये, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगता है, ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉरवर्ड बायस। इसके अंदर सब बोलोगे, अप्लाइड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाने लगे, होल्स इस तरफ जाने लगे, इसकी वजह से डिप्लेशन लेयर जो वो नैरो होने लगी, होते होते एक ऐसा टाइम आया जिस पर डिप्लेशन लेयर पूरी खत्म हो गई। डिप्लेशन लेयर खत्म हो गई मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो यहाँ पर बैरियर बना हुआ था वो खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, होल्स इस तरफ इजीली जा सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने की वजह से यहाँ पर क्या बना, एक करंट बना और इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज नोन एज व्हाट, फॉरवर्ड बायस। इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड बिहेव्स एज कंडक्टर। यहां की बात करते हैं, ठीक है। यहां क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा। भाई यहाँ पर भी डिप्लेशन लेयर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर सीधा सीधा एक ही बार बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, यहाँ पर भी इंड्यूस्ड पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इंड्यूस्ड पोटेंशियल का डायरेक्शन यही है। ठीक, वी आई मतलब वी इंड्यूस्ड लिख लेना आप लोग यहाँ पर अपने तरीके से। अब यहाँ पर आप देखिए क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव जोड़ दिया है, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव जोड़ दिया है। अब क्या होगा माय डियर्स, इंड्यूस्ड पोटेंशियल था यहाँ पर इतना बड़ा, ठीक। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, बैटरी का पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो इधर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का अट्रैक्ट करने लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे। ठीक है, एंड यहां पर ये जो होल्स है, इन होल्स को ये नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो अट्रैक्ट करने लगेगा, तो सारे होल्स इस तरफ आने लगेंगे। तो होगा क्या, पहले जो चार्जेस यहां पर थे अब वो और इधर होने लगे, तो हमारी डिप्लीशन लेयर का क्या होगा, डिप्लीशन लेयर वाइडर हो जाएगी। देखो डिप्लेशन लेयर और बढ़ गई, डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, और बढ़ गई, इधर के चार्जेस इधर चले गए, इधर के चार्जेस इधर चले गए, जो डिप्लेशन लेयर इतनी थी वो इतनी बड़ी होगी। तो रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर क्या हो गई, वाइडर हो गई। वाइडर होने की वजह से अब अगर डिप्लेशन लेयर वाइडर हो गई तो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी होता है, D बढ़ गया, अगर D बढ़ गया तो पोटेंशियल भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर ऑल्सो इंक्रीजेस, जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हो गया। और कैसे समझ सकते हो, ये देख सकते हैं, इस तरफ बैटरी का पॉजिटिव है, इस तरफ बैटरी का नेगेटिव है, तो ये हो गया हमारा अप्लाइड पोटेंशियल ड्यू टू बैटरी। तो इंड्यूस्ड पोटेंशियल और बैटरी दोनों का डायरेक्शन कैसा है माय डियर्स, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सिमिलर हो गया,
दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया, बिल्कुल सिमिलर हो गया। अब पहले ही इंड्यूस्ड पोटेंशियल इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं जाने दे रहा था, अब और एक और आ गया जिसने इसको सपोर्ट किया। तो इस केस में अप्लाइड वोल्टेज इंड्यूस्ड पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल ये ज्यादा बेटर होगा, इंड्यूस्ड पोटेंशियल को सपोर्ट करता है। किसमें, रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में क्या था, अप्लाइड पोटेंशियल इंड्यूस्ड पोटेंशियल को अपोज करते हैं। तो यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ये डिप्लीशन लेयर और बढ़ गई, और बढ़ने की वजह से अब न इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकता है, न इधर के होल्स इधर जा सकते हैं। तो सर्किट कंप्लीट होगा क्या, नहीं। पूरे सर्किट में चार्जेस को मूव करना जरूरी है, तो हमारा डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, वाइडर हो गया। सो इस केस में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, माइनॉरिटी के लिए बाद में देखेंगे। कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, इसकी वजह से इन दिस सिचुएशन इन रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड behaves as insulator। तो इस केस में हमारा पीएन जंक्शन डायोड क्या है, इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा, कोई चार्ज इधर जाएगा नहीं। तो मैंने क्या बताया था, अगर मान लो ये हमारा सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, अगर फॉरवर्ड में लगाया तो यही मटेरियल कंडक्ट करेगा, अगर रिवर्स में लगा दिया तो यही मटेरियल कंडक्ट नहीं करेगा। तो मैंने जो बोला था अभी, हम बोलेंगे कंडक्ट करो, इसका मतलब हम इसको फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे तो ये कंडक्ट करेगा। हम बोलेंगे नहीं कंडक्ट नहीं करना, तो मतलब हम इसी को क्या कर देंगे, रिवर्स बायस में लगा देंगे, ये कंडक्ट नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बायसिंग एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो यहां तक आज हम लोग स्टॉप करते हैं। इसके आगे की स्टोरी जो है वो हम लोग कल जो है वो कंटिन्यू करेंगे कि इसके अंदर और कौन से फेनोमेना है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो पीएन जंक्शन डायोड भी एक डिवाइस ही मान लो आप, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं, सोलर, एलईडी, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।